क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। अगर आपको भी लगता है कि इस Oppo Reno 16C के अंदर कुछ कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं मिलते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर जो आपको हिडन फीचर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं वो किसी भी दूसरे फोन के अंदर नहीं मिलते हैं। तो अगर आपने इस फोन को खरीदा है या फिर खरीदने की सोच रहे हो या फिर आपको लगता है कि यार मेरे पैसे वेस्ट हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके सारे के सारे पैसे वसूल करवा देगी। बस शर्त ये है कि वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी कमाल की चीजें बताता हूं। जैसे कि दोस्तों मैं मेरे मोबाइल को ऐसे शेक करता हूं और मेरी ये फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे कि मेरा मोबाइल अभी ऑफ पड़ा है, मैं इसके अंदर ऐसे और ड्रॉ करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे फोन के अंदर कैमरा ओपन हो जाता है। या फिर दोस्तों मुझे कोई दूसरा ऐप ओपन करना है तो मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूंगा और देखिए यहाँ पे मेरा जो फोटोज है वो ओपन हो चुका है। और भी दोस्तों बहुत सारी चीजें करता हूं, जैसे कि यहाँ पे मेरा मोबाइल अभी पड़ा है, मैं जैसे जैसे मोबाइल को उठाऊंगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। या फिर दोस्तों मैं बिना मोबाइल के टच किए कॉल वगैरह को उठा सकता हूं, कॉल वगैरह को कट कर सकता हूं। एंड ये सारी की सारी चीजें आप अपने फोन के अंदर भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स के अंदर चले आना है। जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो सबसे नीचे जाना है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप नीचे जाते हो गेस्चर्स एंड मोशंस का ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स के ऊपर जाना है। सबसे ऊपर देखिए स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स, इसको ऑन कर लेना है। अब यहां पर आपने देखा कि मैंने ओ ड्रॉ किया था तो कैमरा ओपन हो चुका था, तो आप भी इसको ऑन कर लीजिए, फिर आपके भी कैमरा ओपन हो जाएगा। वी ड्रॉ करके आप टॉर्च को ऑन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी मेरी जो टॉर्च है वो ऑफ है, एंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ऐसे वी ड्रॉ करता हूँ और मेरी ये देखिए टॉर्च ऑन हो चुकी है। तो आप भी इसको ऑन या ऑफ रख सकते हो, आपके अगर ये ज़्यादा ज़रूरी है तो आप ऑन या ऑफ इसको रख सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए म्यूजिक वगैरह को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ऐसे करके आप म्यूजिक को स्टॉप कर सकते हो, ऐसे करके आप गाने को आगे या पीछे लेके जा सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए आपने देखा मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो मेरा जो फोटोज है वो ओपन हो चुका था। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा ऐप भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सारे ऐप्स मिल जाएंगे, जो ऐप आप ज्यादा यूज में लेते हो उस ऐप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड सिर्फ ऐप ही नहीं, यहाँ पे कॉल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि इसको अलाउ कर देना है। कोई भी जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर जाकर सेलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। या फिर आप किसी और के पास कॉल लगाना चाहते हो तो अम ड्रॉ करके किसी और के पास कॉल लगा सकते हो। या फिर डब्ल्यू ड्रॉ करके आप कोई दूसरा ऐप ओपन करना चाहते हो तो कोई दूसरा ऐप ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ से मैं जैसे भी एक चलता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको मिलता है डबल टैप टू स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन। जैसे कि मेरा मोबाइल अभी ऑफ है, मैं डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकता हूँ, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ कर सकता हूँ। तो ये आप अपने फोन के अंदर जरूर ट्राई कीजिए। एंड यहाँ पे देखिए स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर्स, यानी कि स्क्रीनशॉट लेने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप ज्यादातर पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को ऐसे प्रेस करते हो तो आपकी स्क्रीनशॉट आता है, पर दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ऐसे 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड इसको माइंड स्पेस में सेव कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, यानी कि एक ही फोटो के अंदर अगर आप एक लंबा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक ही फोटो के अंदर आप एक लंबा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर जैसे कि मैं एक तरीका और बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको ऐसे टैप करके रखना है। अब जितना स्क्रीनशॉट आपको लेना है, जैसे कि मैं इतना यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अब ये देखिए कुछ इस तरह से इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अलग अलग तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। एंड जैसे नीचे चलते हो यहाँ पे एयर गेस्चर्स का ऑप्शन मिलता है। एयर गेस्चर्स का क्या मतलब है, जैसे कि एयर कॉल कंट्रोल के ऊपर जाना है, इसको ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आएगी तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आप कॉल को उठा सकते हो, कॉल को कट वगैरह कर सकते हो, कॉल को म्यूट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको इसको सीखना है तो यहाँ पे लर्न गेस्चर्स के ऊपर जाकर इजीली आप इसको यहाँ पे सीख भी सकते हो कि कैसे यहाँ पे कॉल वगैरह को कट करना है। एंड यहाँ पे एयर स्क्रॉल का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आपके जैसे कि रील वगैरह देख रहे हो, यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो वहां पर स्क्रॉल कर सकते हो आप अपने हाथ से। देखिए कुछ इस तरह से आपको मोबाइल की स्क्रीन को टच ही नहीं करना है, बस आप यहाँ पे अपने हाथ से ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। एंड जैसे मैं वेक चलता हूँ यहाँ पे रेस टू वेक, आपने देखा था मेरा मोबाइल अभी पड़ा था, मैंने जैसे ही फोन को उठाया मेरी स्क्रीन ऑन हो चुकी थी, तो उसके लिए आपको इस रेस टू वेक को ऑन कर लेना है। एंड यहाँ पे लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल्स, इसको ऑन करने से क्या होगा दोस्तों, जैसे आपके पास कोई कॉल आ रही है, आप जैसे अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाओगे ना तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, आपको अलग से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीवर, यानी कि आपने बात पूरी कर ली, अब जैसे ही अपने फोन को अपने कान से हटाओगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगी। एंड फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, जैसे कि आपके पास कोई कॉल आ रही है, आप कोई जरूरी काम कर रहे हो, जोर जोर से रिंगटोन बजने लग जाती है, तो आपको अपने मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी, कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। एंड सबसे नीचे मिलता है शेक टू लॉन्च का ऑप्शन, आपने अभी देखा था मैंने इसे शेक किया तो मेरी टॉर्च ऑन हो चुकी थी। अगर आपके टॉर्च कम यूज में आती है और कैमरा ज्यादा यूज में आता है तो यहाँ पे कैमरा कर लो। अब मैं जैसे जैसे मोबाइल को शेक करूंगा
मेरे ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी इमरजेंसी के अंदर यहाँ पर कैमरा या फिर फ्लैश लाइट को ऑन करना हो तो ऐसे मोबाइल को शेक करके आप ऑन कर सकते हो। तो यार मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आप अभी वीडियो में मुझे पता इतना हो जाओगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाओगे। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर एक नीचे क्विक सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, पर दोस्तों अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो हटा नहीं पाओगे। देखिए यहाँ से हटाने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अब दोस्तों आप ना इसको अलग अलग तरीके से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ अपनी मर्जी से चीजें रखना चाहते हो वो चीजें रख सकते हो। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो। इन सब चीजों के लिए आपको बस स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है। होम सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे चले जाना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा क्विक सर्च बॉक्स का ऑप्शन, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको इसको पूरा गायब करना है तो यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। अब आपके कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होगा। या फिर दोस्तों आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो कस्टमाइज के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे देखिए आप अलग अलग यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हो। पूरा यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो जिस भी कलर के अंदर आप इसको रखना चाहते हो। एंड इसको कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना है वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड एड शॉर्टकट के ऊपर जाकर जैसे कि यहाँ पे मैं सॉन्ग सर्च कर देता हूँ, देखिए अब यहाँ पर देखिए आप इसके ऊपर टैप करके कोई भी गाना आपको याद आता है वो गाना यहाँ पे सर्च कर सकते हो। या फिर मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट आप ट्रांसलेट कर सकते हो। वेदर के बारे में जानना है यहाँ पे वेदर कर लो, डिक्शनरी कर लो, जो चीज़ आपके ज़्यादा यूज में आती है वो चीज़ यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों अभी आपके मोबाइल के अंदर ये जो नोटिफिकेशन बार है कुछ इस तरह से, यानी कि इधर से करते हो तब नोटिफिकेशन बार आता है, इधर से करते हो तब ये आइकन्स आपको नजर आते हैं। या फिर आप चाहते हो ये जो आइकन्स हैं यहाँ पर इनको चेंज करना चाहते हो, या फिर दोस्तों पुराने तरीके की तरह करना चाहते हो, फिर ये जो बैटरी के परसेंटेज हैं इनको चेंज करना है, यहाँ पे अलग अलग डिजाइन के अंदर शो करना है, ऊपर इंटरनेट की स्पीड शो करवानी है। या फिर दोस्तों आप चाहते हो कि आपके कोई नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है आप उसको क्लियर कर देते हो, फिर बाद में आपको याद आता है कि पता नहीं मैंने क्या क्लियर कर दिया, कोई जरूरी चीज थी जो मेरे से क्लियर हो चुकी है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर सारी की सारी डिटेल सेव रहती है। बस उसको देखने के लिए आपको एक सेटिंग को ऑन करना है एंड इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर ही चले आना है। एंड यहाँ पे आने के बाद नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले स्टेटस बार के ऊपर जाना है, बैटरी का जो स्टाइल है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको बैटरी के बहुत सारे स्टाइल्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ये वाले कर लेता हूँ या फिर लूप के अंदर कर लेता हूँ। देखिए जो स्टाइल आपको ज़्यादा पसंद है वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एंड बैटरी के परसेंटेज अभी आप देख रहे हो बाहर की साइड में दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अंदर की साइड में कर देता हूँ। देखिए अब अंदर की साइड में दिखने लग चुके हैं। एंड यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड इसको ऑन करने से ऊपर इंटरनेट की स्पीड शो होने लग जाएगी कि कितनी MB/सेकेंड हमारा जो इंटरनेट है वो चल रहा है। एंड यहाँ से मैं जैसे भी एक चलता हूँ क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि अभी स्प्लिट कर रखा है तो मैं यहाँ पे क्लासिक कर देता हूँ। क्लासिक के अंदर क्या होगा, ऐसे ऊपर से करता हूँ, इधर से करूंगा तो भी सेम नजर आएगा, इधर से करूंगा तो भी सेम नजर आएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहीं पे नीचे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आपको दिख जाएंगे। एंड यहाँ पे टाइल शेप के अंदर जाकर आप ये जो टाइल शेप है, जैसे कि देखिए इनकी जो डिजाइन है अभी राउंडेड शेप के अंदर है, तो इनकी डिजाइन भी आप चेंज कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से ये डिजाइन हो जाएगी, या फिर ऐसे कर लीजिए, देखिए कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो जो डिजाइन आपको इनमें से पसंद आती है वो डिजाइन यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं जैसे भी एक चलता हूँ यहाँ पे लाइव अलर्ट का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा आईफोन वगैरह के अंदर कुछ इस तरह का नजर आता है, तो सेम वही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे कि आप गूगल के अंदर कोई मैप देख रहे हो या फिर यहाँ पे स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो, तो यहाँ पे ऊपर की साइड में टाइम शो होता रहेगा कि कितनी मिनट्स के अंदर आपके पास पहुंचने वाला है। या फिर आप गाने वगैरह सुनते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, या फिर ओप्पो जो बबल है उसको यहाँ पे ऐड करते हो, तो यहाँ पे ऊपर की साइड में आपके शो हो जाएगा। एंड जैसे नीचे जाते हो यहाँ पे मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे जाओगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं कोई भी नोटिफिकेशन मेरा जो है वो क्लियर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरी पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर सेव हो जाएगी। एंड यहाँ पे टाइम भी शो होगा कि किस टाइम ये नोटिफिकेशन आया था, क्या नोटिफिकेशन आया था, पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी, कभी भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो उनको शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी तो पता चले कि भाई आपके मोबाइल में इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है आपके इस Reno 16C के अंदर एक ऐसा भी फीचर दिया गया है जिससे आप बिना सिम कार्ड के, बिना नेटवर्क के भी कॉल कर सकते हो। या फिर दोस्तों आपके फोन के अंदर जब भी कोई कॉल आती है तो आप चाहते हो कि मुझे ना यहाँ पे ये फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए, या फिर आपको मैं बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड बताता हूँ जिससे आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, किसी को पता भी ना चले। तो इसके लिए आपको बस इस डायलर को ओपन कर देना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे बीएको लिंक का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे इसको एग्री कर लेना है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ से आप किसी से भी कॉल कर सकते हो, जिसके अंदर ये सेम फीचर आपको मिलता है।
एंड फिर से यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पे ट्रांसलेट कॉल का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। जैसे कि दोस्तों आपके पास कोई भी कॉल आती है, वो इंग्लिश के अंदर बात कर रहा है, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, फिर वो आपको हिंदी में सुनाई देगी। वो आगे से इंग्लिश में बोलेगा पर आपको हिंदी में सुनाई देगा एंड जो आप हिंदी में बोलोगे उसको ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सुनाई देगा। तो दोस्तों ये आपके बिजनेस वगैरह के अंदर काफी आसान हो जाएगा। एंड सिर्फ इंग्लिश हिंदी नहीं, इसमें सारी लैंग्वेजेस है, जैसे कि चाइनीज या फिर आप अरबी के अंदर बात करते हो, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आपको ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे इनकमिंग कॉल रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर देता हूँ। अब दोस्तों मेरे फोन के अंदर जब भी कोई कॉल आएगी तो ये फ्लैश लाइट जो है ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी। बहुत सी बार फोन दूर पड़ा होता है, साइलेंट पड़ा होता है, तो वहां पे हमें कॉल का पता नहीं चलता है। तो दोस्तों अब आपकी इस लाइट को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल के अंदर ना कोई कॉल आ रही है। जैसे मैं बैक चलता हूं, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन मिलता है। अब जो कॉल रिकॉर्डिंग है आप खुद करते हो तब वो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कर सकते हो, जैसे कि रिकॉर्ड स्पेसिफिक नंबर। यानी कि आप चाहते हो कि मुझे सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे कुछ अपनी यहाँ पे जिसके ऊपर भरोसा नहीं है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट के अंदर जाकर सेलेक्ट कर लेना है कि किसकी कॉल आपको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करनी है। या फिर रिकॉर्ड अननोन नंबर, जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं होते हैं उनकी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कर लो। या फिर रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, यानी कि दोस्तों जितनी भी कॉल्स आती है सारी की सारी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसको ऑन कर लीजिए। एंड यहाँ पे लिमिट वगैरह भी सेट कर सकते हो, 1000 2000 जो भी लिमिट यहाँ पे करना चाहते हो। मैंने तो अनलिमिटेड कर रखा है। या फिर वी कॉल रिकॉर्डिंग्स के अंदर जाकर देख सकते हो जो जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग्स की है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको और भी इस मोबाइल के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर चले आना है एंड यहाँ पे मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन। एंड सबसे पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दी गई है, जैसे कि यहाँ पे ये जो बिट मोजी है इसकी जगह आप खुद की इमेज लगा सकते हो जो आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर शो होती रहेगी। या फिर यहाँ पे कोई रंगोली ड्रॉ कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, या फिर अपना नाम और पीछे की साइड में फोटोज लगा सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें दी गई, जैसे कि मैं ये वाला करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखिए जब भी मेरा मोबाइल ऐसे ऑफ रहेगा तो कुछ इस तरह से मेरे मोबाइल के अंदर शो होता रहेगा, जो कि ऐसे दिखने में काफी अच्छा लगता है। तो जो भी इनमें से बेटर लगे वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पे आइकन की जो साइज वगैरह है, इनकी जो डिजाइन है वो चेंज कर सकते हो, जिनका जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं अलग अलग कलर के अंदर इनको एक बार करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। या फिर इनके जो साइज है इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, इनके जो कॉर्नर है उनको आप राउंड कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। या फिर इनके जो नेम है वो यहाँ पे देखिए बड़ा करना चाहो नेम बड़ा कर दीजिए, छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो। एंड जो आपको पसंद आ जाता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलता है एंड मोर के अंदर आपको कलर्स का ऑप्शन मिलता है। अब कलर्स वगैरह का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी वाईफाई को ऑन करता हूँ, ब्लूटूथ को ऑन करता हूँ, तो ये यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर शो हो रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ मुझे तो यहाँ पे इस कलर में करना है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा। या फिर ऐसे कलर में करना है तो यहाँ पे देखिए मैं इस कलर में करके दिखाता हूँ, ये हो जाएगा। और भी बहुत सारे कलर्स हैं, जो आपको पसंद आए वो कलर यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। देखिए तो जो कलर आपको अच्छा लगे वो कर लेना है। एंड जैसे भी एक चलते हो फिंगरप्रिंट एनिमेशन, जब भी आप फिंगर से अनलॉक करते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है, तो क्यों ना यहाँ पे ये वाली डिजाइन की जाए है, ये वाली डिजाइन की जाए। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आप फिंगर से अनलॉक करोगे तो कुछ इस तरह से ये एनिमेशन काफी अच्छा नजर आएगा। जैसे मैं एक चलता हूँ, एज लाइटिंग का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपके फोन के अंदर जब भी कोई कॉल या मैसेज आता है तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो मैं यहाँ पे पहले तो इसको ऑन कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आएगा तो इस तरह की लाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होने लग जाएगी। अब यहाँ पे अलग अलग कलर दिए गए हैं, जैसे कि ये वाला कलर कर लो, ये वाला कलर कर लो, बहुत सारे अलग अलग कलर हैं। जो कलर आपको सही लगे वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो यार मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को तो यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। पर भाई इस फोन के अंदर अभी भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भरे पड़े हैं। तो अगर आपको इस मोबाइल के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और भी जानने हैं तो आप कमेंट कर दो, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेकर आ जाऊंगा। या फिर आपको कैमरा के फीचर जानने हैं तो भी आप कमेंट कर दो। पर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी जो वीडियो जाए उनको आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी जबरदस्त वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।